नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। देश का छठा चरण का चुनाव आज समाप्त हुआ और झारखंड राज्य का तीसरा चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा। कुल 65% वोटिंग का अनुमान किया गया। कहीं भी कोई नक्सली की नहीं सूचना आई, क्योंकि झारखंड एक नक्सली राज्य के तौर पे माना जाता है। लेकिन चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक से जानेंगे कि आज का चुनाव की वोटिंग हुई, कोई हताहत नहीं हुए, सब ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आइए हम जानते हैं। झारखंड की 4 सीटों पे आज मतदान था। 2 कोयलांचल के रूप में मशहूर धनबाद और गिरिडीह और 2 लोहांचल के रूप में मशहूर कोल्हान की सीटें थी, सिंहभूम और जमशेदपुर। ये चारों सीटें मोस्ट सेंसिटिव इस सेंस में कि ये नक्सलियों का यहाँ ज़्यादा ये रहा है, प्रभाव रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से नक्सली का आक्रमण हुआ नहीं, नक्सलियों की गतिविधियाँ नहीं रही हैं, फिर भी इससे चुनाव आयोग चिंतित था। यही कारण है कि चारों सीटों पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। करीब 40,000 सिक्योरिटी पर्सोनेल्स लगाए गए थे और सुखद बात यह रही कि कहीं कोई आज मतदान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। अच्छी तरह मतदान हुआ और अभी तो टोटल वोटिंग के आंकड़े पक्के नहीं आए हैं, टेंटेटिव आंकड़े जारी हुए हैं जो 2014 के लगभग बराबर। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर जो फाइनल आंकड़े आएंगे, अंतिम आंकड़े आएंगे, तो वो पिछली बार के चुनाव से कुछ ज़्यादा होंगे। पिछली बार के चुनाव से हमारा अंदाज़ है कि 2 से 3% ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए और चारों ही सीटों पे कांटे की टक्कर है, जिसमें धनबाद में भाजपा और कांग्रेस, गिरिडीह में आजसू और झामुमो, सिंहभूम में भाजपा और कांग्रेस और जमशेदपुर में झामुमो और भाजपा। और सबसे इसमें दिलचस्प है गिरिडीह सीट, जहाँ पे पहली बार भाजपा नहीं है। भाजपा उन सीटों को, गिरिडीह सीट को 5 बार जीत चुकी थी, इसके बावजूद उसने गठबंधन में इसको आजसू को दे दिया। दूसरी बात की चाईबासा में भी चाईबासा यानी सिंहभूम सीट पर भी लगभग वही स्थिति है। वहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं जो सीटिंग सांसद हैं और जय भारत समानता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आई विधायक गीता कोड़ा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी इन दोनों में ही टक्कर हुई थी और दोनों के बीच जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 80,000 के आसपास था। तो इस बार स्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सिंहभूम में कि 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर झामुमो काबिज है और झामुमो कांग्रेस का सहयोग कर रहा है। इस लिहाज से देखें तो ये, और जमशेदपुर में भी लगभग वही हाल है। जमशेदपुर में जो दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के सिटिंग सांसद विद्युत वरण महतो और झामुमो ने वहाँ से अपने एक मशहूर विधायक चंपाई सोरेन को उतारा है इस बार। 2014 के चुनाव के पहले दोनों एक ही दल के थे और इसलिए यह दोनों के बीच की जीत हार का अंतर कितना रहता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ भी कांटे की टक्कर है। शहरी मतदाताओं का हर जगह की तरह भाजपा के प्रति ज़्यादा रुझान है और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जो इस बार विपक्ष की ओर से भाजपा को चुनौती देते हुए जो लोग खड़े हैं, अगर उनके पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ तो बाजी पलट सकती है और दोनों तरफ से अभी उम्मीदें हैं। जो मतदान का ट्रेंड रहा है, इसको देखते हुए दोनों तरफ के लोग संतुष्ट हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस संवाददाता सम्मेलन में बतलाया कि तीसरे चरण के चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत 64.46% है, जो कि शाम 5 बजे तक का फिगर्स है। उन्होंने कहा कि ये फिगर में बदलाव आ सकता है क्योंकि अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोग का रिपोर्ट आना बाकी है।
उन्होंने यह भी बताया कि विकलांगता से ग्रसित लोगों के बीच विकलांगता से ग्रसित लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनका प्रतिशत 82.7% था। देश में छठे चरण का मतदान आज शाम समाप्त हो गई। उसी में झारखंड में आज 4 लोकसभा सीटों पे मतदान थी, जिसमें करीब 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 65 से 68% के बीच मतदान हुई। जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जहां एनडीए की बात करें तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपक प्रकाश ने प्रेस संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के खाते में ही चारों सीट जाएगी और महागठबंधन का दिव्य सपना ही रह जाएगा कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में एक भी सीट उनके खाते में आएगी। आज की प्रमुख खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।